Alright. Hello everyone, welcome back to the Palm Beach Female Podcast. मैं हूँ आपका होस्ट Palm Beach, as you've known me and as you've heard me. और इस वक्त मैं मेरे फ़ोन में देख रहा हूँ कि ऑडियो में डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है क्योंकि पिछले कुछ बार से मैं बार बार रिकॉर्डिंग कर ही जा रहा हूँ एंड माइक में इशू आ रहा है, डिस्टर्बेंसेस आ रही है, उसकी वजह से थोड़ा इशू पड़ रहा है एंड लग रहा है इस बार सही जा रहा है, तो चलो होप करते हैं सही जा रहा है एंड आई शुड कंटिन्यू माई रिकॉर्डिंग. मैं बार बार चेक करता रहूँगा कि वेव फॉर्म में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सही लग रहा है, हाँ सही दिख रहा है, ठीक है, ओके. तो हाँ, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट टाइम आई गेस कि पिछली बार का पॉडकास्ट सुना होगा एंड आई मीन उसमें कुछ कंटिन्यू करने को आई गेस अभी है नहीं एंड कंटिन्यू होने को कुछ करना चाहिए भी नहीं. बट आई एम बेटर मोस्ट डेफिनेटली एंड यू नो एज आई थॉट बिफोर, और ये फैक्ट है कि विद टाइम थिंग्स डू हील एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग एंड इवेंचुअली बस ये पे दैट या एवरीथिंग विल बी ऑलराइट. सो उस फ्रंट में मेरे को है विश्वास कि हाँ भाई टाइम के साथ अपने आप हो जानी है वो चीज़, ठीक. तो ओके, दैट्स ऑन इट्स प्लेस, उसको टाइम पे छोड़ देते हैं. अभी मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है ये पॉडकास्ट और ये थोड़ा सा फॉल्टी माइक जो पंगे कर रहा है. इस वक्त सही चल रहा है थैंकफुली. तो यू नो एज आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट पंगे, आज का अपने पॉडकास्ट का टॉपिक है पंगे के ऊपर, पंगों के ऊपर, कि क्यों तुमको पंगे लेने चाहिए या तुमको पंगे लेने चाहिए. दैट्स द टॉपिक ऑफ द पॉडकास्ट. पंगे लो, दैट्स द टॉपिक. अभी व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग के पंगे लेने चाहिए? बड़ी सिंपल सी ये आई गेस चीज़ है. बस सेइंग कि तुमको पंगे लेने चाहिए, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू सिंपली नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लाइफ. अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ये नहीं कि मतलब बच्चे पैदा कर लो. दैट्स नॉट व्हाट आई मीन. व्हाट आई मीन इज के टेक आई गेस वर्क, काम पकड़ो. आई कैन बेस्ट एक्सप्लेन दिस विद माई एग्जाम्पल, ठीक है. मेरी सिचुएशन से तुमको मैं वैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ. तो वैसे स्टोरी टाइम, कहानी सुना रहा हूँ मैं मेरी लाइफ की, मज़ा आती है सुनाने में. बट या देयर समथिंग मोर हियर. इस कहानी का पीछे ये मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ कहानी के साथ. मेरा 12th में मैं रिज़ल्ट की बात करूँ तो आफ्टर द एग्ज़ाम्स एंड ऑल, मेरे को पता था मेरी लग गई है. आई न्यू दैट आई वाज प्रीटी मच डन, एवरीथिंग वाज गोइंग डाउन हिल. मेरे डिसीजंस पहले गलत हो चुके थे. ग्रांटेड आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ बुलशिट एट दोज टाइम्स, काफ़ी कुछ हुआ था. बट स्टिल इट वाज इन माई हैंड्स टू वर्क हार्ड टू डू वेल इन द एग्जामिनेशंस इटसेल्फ एंड आई डिड नॉट डू दैट. तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा फेट मेरे ही हाथ में था एंड मैंने उसको बिगाड़ दिया. आई वॉन्टेड टू बी एन एस्ट्रोनॉमर. मेरे को चाहिए था कि यार एक खुद स्पेस में जाने का, चलो वो तो डिफ़िकल्ट काम है, उसमें फिर तुमको नेवी के थ्रू जाना पड़ता है, या तो अगर तुम एयरफोर्स में हो तो जा सकते हो, उसमें कुछ चीज़ें होती है. बट ऐसा था कि यार एटलीस्ट मैं ऐसी जॉब करूँगा कि एक्सप्लोर करूँगा चीज़ों को. बिकॉज एस्ट्रोनॉमी वाली जैसी वाली चीज़ में मेरे को पहले से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज पाल के रखी थी. 12th के बाद जब मार्क्स कमाया तो पता चला कि घंटा कुछ नहीं होने वाला. एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करें तो ढंग का कॉलेज मिलने नहीं वाला. जेई में कुछ नहीं उखाड़ा मैंने, गुजरात बोर्ड में कुछ नहीं उखाड़ा. उसके बाद मेरे को हुआ कि आई हैवंट डन इनफ. ना ऑब्वियसली उस टाइम पे 12th 11th के टाइम पे मेरे को सिंपली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना था और पढ़ना था. दैट इज़ ऑल आई हैड टू डू एंड आई डिड नॉट डू दैट. सो जब मैं कॉलेज में आया पता चला कि अरे तो लाइफ का लास्ट स्टेप है, अभी मेरे को काम करना पड़ेगा. और मैंने पहले सेमेस्टर में मेहनत करनी चालू की मेहनत. मैं सेकंड आ गया. आई वाज लाइक ब्रो, मैं माण पास होकर निकला हूँ 12th में से, अभी मैं क्लास में सेकंड आ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है. फिर मेरे को पता चला कि मैंने मेहनत की तो आ गया. गेस व्हाट, मेहनत करने से काम हो जाता है. फनी थिंग, वेरी सिंपल इट इज, इजंट इट? Obviously मेहनत, it's not that simple when it comes to practically doing something, but still if you want to understand it, it's pretty goddamn simple. Work hard and you'll get somewhere. Simply वो चीज़ थी कि उस टाइम पे वो था. I was there then, sitting. मैं सोचा कि यार चलो पढ़ाई का हो जा रहा है, मैं अच्छे से करता रहूँगा. I'll have to do good, this is my last step. मैं इससे आगे कुछ और है नहीं मेरे पास. I was still like यार this is not enough. मेरे को तब फील हुआ कि enough नहीं है. हाँ मैं कॉलेज पढ़ के आ जाता हूँ, अच्छा कर लेता हूँ, माई पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड विद माई स्टडीज़
एंड आगे जाके आई गेस बैचलर या मास्टर भी साथ में करके मैं जॉब ले लूँगा एंड लाइफ धीरे सेट हो जाएगी, एक ऑर्डिनरी लाइफ में जी पाऊँगा। और उस टाइम पे मेरे लिए ऑर्डिनरी लाइफ भी काफ़ी एक बड़ा गोल थी, बिकॉज 12th के बाद जब पता चला कि घंटा कुछ नहीं होने वाला, तब ऐसा था कि साला मैं कुछ करूँगा भी क्या। जब पहले सेमेस्टर में इतना अच्छा किया तब हुआ कि ना भाई अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूँ तो मेरा सही हो जाएगा। बट व्हेन आई डिड दैट और सेकेंड सेमेस्टर भी का स्टार्टिंग भी चले गया, आई वाज लाइक कि आई एम नॉट डूइंग इनफ। मेरे को हुआ कि मैं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। मैं सोचे गया महीने तक कि मैं डिज़र्व करता हूँ ज़्यादा, पर मैं अच्छा पढ़ता हूँ, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा। वाई एम आई नॉट गेटिंग समथिंग। फिर मेरे को वहाँ के यार अगर मैं कुछ लेने नहीं जाऊँगा मेरे को मिलेगा कैसे। आई नेवर थॉट कि मेरा कभी भी म्यूज़िक में कुछ भी हो पाएगा, एंड इनफैक्ट अभी तक कुछ ज़्यादा हुआ भी नहीं है रियलिस्टिकली स्पीकिंग। आई एम नॉट अ बिग रैपर इटसेल्फ, ऐसा कुछ है नहीं। बट एट दैट मोमेंट आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई डिसाइडेड दैट कि यार मेरे को रैप सुनने में मज़ा आता है और मैं शायद थोड़ा लिख भी सकता हूँ, देखते क्या होता है। उस टाइम पे मैंने लिखना चालू किया एंड लिखा मैंने, बहुत ही वाहियात लिखा, घटिया लिखा। मेरे फ्रेंड को बताया, उसने बोला कि भाई ये अच्छा है नहीं बट यू कैन डू गुड। मेरे फ्रेंड रितेश ने मेरे को बोला कि तू अच्छा कर सकता है इससे काफ़ी, एंड आई जनरली अग्रीड विद हिम कि हाँ भाई अच्छा कर सकता हूँ ऐसे, एंड आई केप्ट राइटिंग। फिर आया हमारा एनुअल फंक्शन में पूछा था कि क्या क्या परफॉर्म करोगे। डांस तो हमको करना था, ग्रुप डांस करना था, ग्रुप सिंगिंग भी करनी थी, चलो वो हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि सर ग्रुप सिंगिंग में मेरे को रैप परफॉर्म करना है, मेरे को रैप करना है। तो सर बोले लिख के बताओ। मैंने लिखा, लिख के सुनाया। और मैं लिखता भी कैसा था, कॉलेज से घर पे आते बस में लिखता था, वहाँ से जाता फिर बस में। मेरे यहाँ से सीधी बस जाती है कॉलेज को, विच इज़ बहुत बढ़िया चीज़ है कि मेरे को इजीली जाना हो जाता है। बट पॉइंट इज़ कि मैं तब लिखा करता था एंड आई रोट इट। आई वॉज हैप्पी विद व्हाट आई रोट। आई वॉज लाइक ओके दिस साउंड्स कूल। फिर मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने बोला कि यार बहुत बढ़िया लिखा है, करो परफॉर्म। गेस व्हाट किया परफॉर्मेंस के टाइम पे मैं स्टार्टिंग का थोड़ा भूल गया था, बट उस टाइम पे सबको ऐसा लगा कि मेरा माइक बंद हो गया था। बट मेरे को मतलब 2 सेकंड के बोला फिर याद आ गया, तो मैंने वो पार्ट स्किप करके आगे का पार्ट रैप करना चालू कर दिया एंड आई परफॉर्म। देन सबको लगा कि पहले वाले पार्ट में माइक बंद था, ऐसे सुनाई नहीं दिया, बाकी इसने बढ़िया परफॉर्म किया एंड दैट वाज प्रीटी गॉडडैम गुड फॉर मी। आई वाज लाइक ओके यू नो व्हाट, कुछ किया। मेरे को तब हुआ कि कुछ किया। ऑब्वियसली मैं पहले सेमेस्टर में आई डिड समथिंग, मैंने खुद को ऊपर एलिवेट किया उस पॉइंट से जब मेरे को लगा था कि मैं घंटा कुछ नहीं होने वाला मेरी लाइफ में। तभी भी ये फील नहीं आई थी, लेकिन जब उस टाइम पे मैंने जो चीज़ मेरे को करने की ज़रूरत थी उसके बाहर जाके कुछ किया ना, मेरे को तब हुआ कि हाँ यार कुछ हुआ है मेरे दिमाग से, मेरे हाथों से, मेरे शब्दों से कुछ हुआ है। समथिंग आई नेवर थॉट वुड बी पॉसिबल बाय मी। इन दैट मोमेंट आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। उस टाइम वो पूरा मेरा मोमेंट था, इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, समथिंग आई डिड नॉट नीड टू टेक बट समथिंग दैट पुश मी टू द नेक्स्ट लेवल। बिकॉज उस टाइम पे, उस रैप परफॉर्मेंस पे मैं अकेला था उस स्टेज पे। आई मीन मेरे फ्रेंड्स थे साथ में, बट आई वॉज द ओनली वन परफॉर्मिंग। आई वॉज सेंटर, आई वॉज द स्पॉटलाइट इन दैट सिचुएशन। उस टाइम पे तब मेरे को हुआ कि ना भाई ज़्यादा किया जा सकता है ज़िंदगी में। वो चीज़ थी, दैट वॉज अ स्टार्ट। उसके बाद मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ। उस वक्त हमारा जो हमने नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेशर पार्टी रखी थी उसका मैंने रैप बनाया, और रिसेंटली मैंने हमारे एनुअल फंक्शन पे भी एक रैप सॉन्ग बनाया था, वो मैंने अपलोड किया है। एंड करंटली एक्चुअली मैंने मेरा जो नेक्स्ट सॉन्ग है ना उसको मैं रिकॉर्ड भी कर चुका हूँ, थोड़ा री रिकॉर्ड करूँगा, उसको सेटवर्ट करूँगा। बट वो गाना भी बड़ी मच मैं मेरा प्लान है कि मैं उसको हफ्ते 2 हफ्ते में पूरा रेडी करके रिलीज़ करूँगा। और ये जो मैंने रिसेंटली गाना लिखा है मैंने खुद के लिए लिखा है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो डेफिनेटली आई एम नॉट अ बिगेस्ट रैपर कि मेरे को बहुत कुछ मिल गया, आई एम नॉट दैट एंड मे बी आई विल नॉट बी दैट, बट गेस व्हाट, आई हैव समथिंग एल्स इन माई लाइफ दैट नोबडी एल्स हैज़। गेस व्हाट, आई डिड समथिंग आई डिड नॉट नीड टू डू एंड आई गॉट गुड एट इट। इट हेल्प्स मी इन एवरी अदर सिचुएशन इन लाइफ। मेरे को होता है कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ अगर मेरे को तुम कोई एक चांस दो, बोल के परमवीर तेरे को ये करना है, मेरे को पता है कि मैं कर लूँगा। बिकॉज मैंने उस टाइम पे वो चीज़ की जो मेरे को करने की ज़रूरत नहीं थी और मैंने अच्छे से की। तब मेरे को होता है कि यार कोई और नई चीज़ आ जाएगी तो मैं कर लूँगा। दैट कॉन्फिडेंस इट गेट्स फ्रॉम शिट, इट गेट्स इन सिचुएशन। तुमको तब पता चलता है कि तुम कुछ कर पाओगे जब तुम कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तब तुम कुछ बड़ा करते हो। एंड दैट थिंग वॉज प्रीटी फकिंग गुड, सॉरी गाली बोल दिया मैं, बट दैट थिंग वॉज प्रीटी गॉडडैम गुड फॉर मी। इट वॉज बिग फॉर मी। आई वाज लाइक ब्रो आई डिड दैट, वो एक चीज़ है। एंड नाउ मेकिंग मोर म्यूजिक इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ। मेरे को आगे जाके इसको और बनाते रहना है। अभी मेरा मास्टर चालू हो रहा है कल से, मतलब
कल से तो जब ये अपलोड हो रहा है मतलब मेरा मास्टर चालू हो चुका है. विद दैट आई एम गोना लुक फॉरवर्ड टू मेक म्यूजिक. मैं मास्टर भी कर रहा हूँ, सर्टिफिकेशन भी साथ में कर रहा हूँ, म्यूजिक का टाइम निकालूंगा. दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. इट्स पार्ट ऑफ माय लाइफ नाउ. इट्स समथिंग दैट आई माइट गेट गुड एट इन द फ्यूचर. इट इज़ समथिंग दैट आई विल ऑलवेज हैव ऑन मी. जैसे वो एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज थी, वो मेरे को काम तो नहीं आई बट मेरे पास हमेशा पड़ी रहेगी. गेस व्हाट, मेरे को कभी काम आ जाएगी. आई डोंट नो. कॉन्वर्जेशन में कभी मैं हाई लेवल पे चले गया, मेरे को मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मेरे को बात में ये टॉपिक आएगा एस्ट्रोनॉमी के बारे में. बड़े बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं एस्ट्रोनॉमी के 2 शब्द बोलूँगा कि ये मेरे को पता है, तुम बोलो. वो कुछ सामने से बोलेंगे, मेरे पास उनसे ज़्यादा नॉलेज होगी. मैं उस कॉन्वर्जेशन को दूसरे लेवल पे लेके जा पाऊँगा. मैं बता पाऊँगा कि तुमने जिस चीज़ के लिए मेरे को हायर किया ना, मेरे को उससे ज़्यादा आता है. ये एक तरीका है कि तुम नॉलेज को कैसे कहीं और यूज़ कर सकते हो, इवन इन कॉन्वर्जेशन. सो समथिंग आई लर्न बिफोर, जो मेरे करियर का पार्ट नहीं है, इवन दैट कैन बी यूज्ड. इट इज़ स्टिल विद मी. By taking responsibility, you learn things that you think you won't be able to use in your life, but तुमको कभी ना कभी वो चीज़ काम आती है. And at the end of the day, it gives you confidence that you are capable of doing shit that you were not supposed to, that you are not expected to. वो चीज़ें वो होती हैं ना कि जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते वो करते हो, तो जो कॉन्फिडेंस होता है वो नेक्स्ट लेवल चीज़ है यार. मैं जैसे बोल रहा हूँ, दैट इज़ वाई यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. काम आ रहा है, काम पकड़ो. मौका रहे कुछ करने का, ले लो, टेक इट. आई फील लाइक मेरे को अगेन स्पीकिंग फॉर माई पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, उसके जिससे जो कॉन्फिडेंस आता है, उससे जो पता चलता है कि हम कितना कैपेबल है, वो नेक्स्ट लेवल चीज़ है. वही मेरा मेन पॉइंट था आज के पॉडकास्ट का कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड कुछ चीज़ें हैं जिसका तुमको नहीं फल दिखेगा जल्दी. टॉक अबाउट दिस पॉडकास्ट इटसेल्फ. मेरा जो पॉडकास्ट है ऐसा तो है नहीं कि बहुत ग्रो हो चुका है पहले से. नो, मैं मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे मेरे पॉडकास्ट को शेयर करता हूँ, उसके वजह से मेरे व्यूज़ आते हैं. आई डोंट गेट अ लॉट ऑफ व्यूज़. अ फ्यू पीपल लिसन टू मी विच आई थैंक फॉर कि हाँ तुम लोग सुनते हो भाई, थैंक यू यार, सही है यार, थैंक यू. बट उसके अलावा ऐसा तो है नहीं मेरा पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो गया, और शायद कभी बड़ा होगा भी नहीं. एक हद तक मेरा म्यूजिक भी एक लेवल पे चले जाएगा, बट मेरा पॉडकास्ट आई डोंट थिंक इज गोइंग एनीवेयर. बट गेस व्हाट, आई स्टिल मेक इट बिकॉज नंबर 1 आई लव इट. नंबर 2 मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है कि जो भी हो, भले मैं लाइफ में कुछ भी और फोड़ रहा हूँ, मेरे को मास्टर्स करनी है, मेरे को साथ में सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनना है, मेरे को म्यूज़िक बनना है, जो भी मेरे को साथ में म्यूज़िक करना है, अच्छा जो भी है, पर साथ में को ये भी करना है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरे को पसंद है करना, और मेरे ऊपर ये एक बोझ है. सीधी बात है, ये बोझ है. हर हफ्ते मैंने खुद को करके रखा है कि मेरे को पॉडकास्ट करना है, बट उस बोझ की वजह से मेरे को होता है कि ना भाई, मैं भले लाइफ में कोई भी सिचुएशन में हूँ, इफ़ समथिंग न्यू कम्स टूवर्ड्स मी, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट. डेफिनेटली ये पॉडकास्ट उतना ग्रो नहीं हो रहा है. आई एम नॉट बीइंग एबल टू ग्रो दिस पॉडकास्ट, बट गेस व्हाट, दिस पॉडकास्ट इज ग्रोइंग मी. दिस पॉडकास्ट इज ग्रोइंग मी. नाउ दैट्स अ सेंटेंस आई गेस. ये बढ़िया कोट था. आई एम नॉट बीइंग एबल टू ग्रो दिस पॉडकास्ट, बट दिस पॉडकास्ट इज ग्रोइंग मी. दैट इज वेरी प्रेशियस टू मी. अगेन अनदर पार्ट ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लाइफ. कोई काम पकड़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, करो, बोलो लोगों को, बोलो कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं अच्छा करूँगा, उस काम को करो अच्छे से. फेल होते तो क्या भाई, मेरा पॉडकास्ट का सक्सेसफुल है. फिर भी कुछ लोग सुनते हैं, मैं बार बार ट्राई करते रहता हूँ, अपलोड कर ही जा रहा हूँ. मेरे को अच्छा लग रहा है यार. मेरे को लग रहा है कि जो चीज़ मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ, मेरे को वो चीज़ दिमाग में आ रही है. दैट ऑन इटसेल्फ बूस्ट कॉन्फिडेंस कि मैं ऐसा बंदा हूँ जो गिव अप नहीं करता, तो मैं इस दूसरी चीज़ में कैसे गिव अप कर दूँ, वहाँ भी हेल्प करती है. दैट इज़ वाई दिस इज द पावर बिहाइंड taking responsibility, taking work, you know, उसके पीछे पावर है. I feel like that explains my point very well. यही था मेरे आज का पॉडकास्ट का मेन टॉपिक. तो you know, the power behind taking responsibility. Yeah. तो ये था आज का पॉडकास्ट. You know, अभी नेक्स्ट पॉडकास्ट जो भी होगा टॉपिक, एंड उसके हिसाब से उसको सेट करेंगे. अगेन कोई चीज़ हो, कोई कॉन्वर्सेशन तुमको कंटिन्यू करनी हो, इसके ऊपर कुछ बोलना हो, डीएम्स में आओ, बात करो. आई एम ऑलवेज रेडी टू टॉक अबाउट दिस, ऑलवेज. नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए कोई आइडिया है एक टॉपिक का तो बताओ प्लीज़. यू नो, फॉलो थ्रू करूँगा, पॉसिबली पॉडकास्ट उस पर बनाऊँगा. ये बन चुका है. आई एम वेरी हैप्पी ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ, एंड इट रिकॉर्डेड वेल इन अ वे दैट आई वांटेड इट टू बी रिकॉर्डेड. तो ठीक है, बढ़िया है. नेक्स्ट टाइम अपने मिलते हैं. एंड या आई पर्सनली एम डूइंग गुड, and I'll be alright with time, and so will be the other person, I feel like. तो yeah, okay, ठीक है. तो अपने नेक्स्ट बार ही मिलते हैं. नेक्स्ट टाइम सजेस्ट करो क्या चाहिए नेक्स्ट पॉडकास्ट में, एंड we'll meet.
चलो फिर, टाटा।